हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में हम क्लास 10 के ड्राइंग लेक्चर नंबर 6 में प्रेजेंट हैं आपके लिए। विद्यार्थियों, पिछले 2 दिनों से जो है हम YouTube पर जो है आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसका कारण ये है कि पिछले 2 दिनों से हम अपने गले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए YouTube पर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाया। लेकिन अब आगे की ओर उम्मीद है कि आपके क्लासेस के नियमित रूप से वीडियो मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम आपके जो है क्लास 10th ड्राइंग के लेक्चर नंबर 6 को लेकर के प्रेजेंट हैं। विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 5 में हम बात कर चुके थे कि रंग चक्र क्या है, रंग चक्र कितने प्रकार का होता है। विद्यार्थियों, जैसा आपको विदित है कि विरोधी रंगों को समझने के लिए, विरोधी रंगों को अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों के द्वारा विशेष प्रकार के रंगों को एक चक्र में रख करके एक प्रयोजन तैयार किया गया, जिसे रंग चक्र के नाम से जानते हैं। और पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि रंग चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैज्ञानिक रंग चक्र और दूसरा होता है ओस्टवाल्ड रंग चक्र। ये बात मैंने पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 5 में भी आपको बताया था कि रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वैज्ञानिक रंग चक्र और ओस्टवाल्ड रंग चक्र। विद्यार्थियों, आज के क्लास में मैं आपको वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इस वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में सुने और इस पे विचार करें। विद्यार्थियों, क्या होता है वैज्ञानिक रंग चक्र? ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसा रंग चक्र है, यह एक ऐसा रंग चक्र है, रंग चक्र है जिसे 6 रंगों के समूहों द्वारा, 6 रंगों के समूहों द्वारा आधुनिक समय में विरोधी रंगों को ज्ञात करने हेतु, विरोधी रंगों को ज्ञात करने हेतु पर्याप्त संशोधन के बाद तैयार किया गया है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक रंग चक्र कौन होते हैं। वैज्ञानिक रंग चक्र वे रंग चक्र होते हैं जिन्हें 6 रंगों के समूहों से तैयार किया गया है। आधुनिक समय में इन्हें विरोधी रंगों को ज्ञात करने के लिए प्रोवाइड है और पर्याप्त संशोधन के बाद आज ये हमारे सामने है। विद्यार्थियों, आपको यहां पर यह बात विदित होनी चाहिए कि हम वैज्ञानिक रंग चक्र को कैसे बनाएं। आज के क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वैज्ञानिक रंग चक्र को बनाएं कैसे। विद्यार्थियों, जब भी आपको वैज्ञानिक रंग चक्र बनाना हो तो सबसे पहले एक स्फीयर तैयार, एक सर्किल तैयार कर लें, एक वृत्त बना लें और इस वृत्त को 6 भागों में बांटें। भागों को इस प्रकार से डिवाइड करें कि हर एक भाग एक दूसरे के सामने हो। यह त्रुटि आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इस वृत्त को 6 भागों में बांटा है तो ये भाग ऐसे होने चाहिए कि हर एक भाग दूसरे के सामने हो। फोकस करें, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज करिए ये वाला भाग है तो इसके ठीक सामने देखिए ये है। यहां पर देखें, अगर ये वाला भाग है तो इसके ठीक सामने ये है। यहां पर देखें, अगर ये वाला भाग है तो इसके ठीक सामने ये है। अगर प्रत्येक भाग एक दूसरे के सामने नहीं हुआ तो आप रंग चक्र बनाने में असमर्थ हैं और आप रंग चक्र के बारे में अवलोकन भी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इस बात पर आप फोकस करिएगा कि रंग चक्र आपको बनाने आना चाहिए। रह गई रंगों का क्रम कैसे रखा जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक आप ध्यान दें विद्यार्थियों, जब भी आप वैज्ञानिक रंग चक्र बनाइएगा तो वैज्ञानिक रंग चक्र के लिए मेरा यह मैजिकल ट्रिक याद रखिएगा, उसके बाद आपको कोई असफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। ट्रिक मेरा यह है, आपने याद किया होगा इंद्रधनुष के 7 रंग या सूर्य के प्रकाश की किरणों में 7 रंग आपने याद किया होगा। बैजनीह, बैजनीह पिनाला, बैजनीह पिनाला। विद्यार्थियों ये ट्रिक तब के लिए है जब हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं। ये सूर्य के प्रकाश के रंग का है। सूर्य के प्रकाश में रंगों के क्रम का ट्रिक है, ये रंगों का क्रम है ये। अगर हमें वैज्ञानिक रंग चक्र का ट्रिक देखना है, वैज्ञानिक रंग चक्र का ट्रिक देखना है, तो विद्यार्थियों कुछ नहीं, इसमें से केवल जो हटा दीजिएगा, केवल आप बोल दीजिएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों 7 रंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से केवल जो हटा दीजिएगा। आप बोलिएगा बैनीह पिनाला, आप केवल बोलिएगा बैनीह पिनाला, तो वैज्ञानिक रंग चक्र की ट्रिक बन जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, ये बैनीह पिनाला आप किसी भी साइट से शुरू कर सकते हैं। आइए आपको अवलोकित कराते हैं। मान लीजिए विद्यार्थियों, हमने बै को यहां से शुरू किया, ये आपका बै है, ये आपका नी है, ये आपका ह है, ये आपका पी है, एडजस्ट कर लेते हैं, ये आपका पी है, बै नी है पी, ये आपका ना है और ये आपका ला है। विद्यार्थियों अब रंगों को पूरा करते हैं। विद्यार्थियों अगर रंगों को पूरा करें तो इसका मतलब ये बैगनी है, ये नी का मतलब ये नीला है, हा का मतलब विद्यार्थियों ये हरा है, पी यहाँ तो ये पीला है, ना यहाँ तो ये नारंगी है और ला यहाँ तो ये लाल है। अब विद्यार्थियों आप ऑब्जर्व करें और फाइनली बताएं कि क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है। अतः वैज्ञानिक रंग चक्र से, वैज्ञानिक रंग चक्र से विरोधी रंग स्पष्ट हुए, विरोधी रंग स्पष्ट हुए। मैं आपको पहले बताया था कि वैज्ञानिक रंग चक्र में, वैज्ञानिक रंग चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं वो विरोधी रंग होते हैं। आमने सामने के जो रंग होते हैं वो विरोधी रंग होते हैं, और इसी उद्देश्य से किस वैज्ञानिक रंग चक्र को तैयार किया गया है। जैसा कि मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट भी दे रहा हूं, पॉइंट को ऑब्जर्व करिएगा और ध्यान दीजिएगा उस पर। विद्यार्थियों किस पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि अगर आप बैगनी रंग को देख रहे हैं तो बैगनी रंग के सामने आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है। अगर बैगनी रंग के सामने पीला रंग दिखाई दिया तो आप यहां बता सकते हैं बैगनी रंग का विरोधी पीला रंग है। विद्यार्थियों सबसे आसान तरीका है ये, बैगनी रंग का विरोधी कौन है? पीला रंग है। फोकस करिएगा स्टेटमेंट पे, बैगनी रंग का विरोधी कौन है? पीला रंग है। अगर आप ऐसे फोकस करें नीला, तो नीले के सामने कौन है? नारंगी। तो नीला रंग का विरोधी अगर कोई हुआ तो फिर कौन है सामने? नारंगी रंग। नारंगी रंग है।
अगर आप विद्यार्थियों इसको घुमा करके बोले कि लाल का विरोधी कौन है, तो लाल के ठीक सामने कौन है? हरा। लाल रंग का विरोधी विद्यार्थियों हरा रंग है। बस रंग चक्र बनाने का लोगों का बस एक ही प्रयोजन था, ताकि वो चीजों को सहजता से समझ सकें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको अवलोकित कराता हूं, ध्यान दें। आमने किसी भी रंग चक्र में, चाहे वैज्ञानिक रंग चक्र हो या आगे क्लास में आने वाला ओस्टवाल्ड रंग चक्र हो, किसी भी रंग चक्र में आमने सामने के जो रंग हैं वो एक दूसरे के रिवल हैं, माने विरोधी हैं। और इसी उद्देश्य से लोगों ने इसको तैयार भी किया है। बस याद रखिएगा एमसीक्यू टाइप के लिए कि जब वैज्ञानिक रंग चक्र बनता है तो उसमें 6 रंग होते हैं, और जब आगे की ओर आप ओस्टवाल्ड रंग चक्र बनाएंगे तो उसमें 8 रंग लिए जाएंगे। बस विद्यार्थियों यही है, उसमें विरोधी रंगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। विद्यार्थियों इसको देख करके ऑब्जर्व करें, तो बैगनी के सामने पीला है, तो चाहे जैसे बोले बैगनी का विरोधी पीला या पीला का विरोधी बैगनी। नीला के सामने नारंगी है, तो नीला का विरोधी नारंगी या नारंगी का विरोधी नीला। हरा के सामने लाल है, तो लाल का विरोधी हरा या हरा का विरोधी लाल। विद्यार्थियों ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। विद्यार्थियों हम आपका थ्योरी करवा रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जल्द ही आपको प्रेस्क्राइब किया जाएगा, और वीडियो को कंटिन्यू नियमित रूप से देखते रहें। थोड़ा सा चैनल के बारे में भी विचार करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लाइक और कमेंट शेयर किया करें, ताकि हमको जो है काम करने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। विद्यार्थियों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।